Hello dear students, as we started the previous classes about the electrochemistry. Alright, in the previous classes we have discussed about what is the electrochemistry and start about the galvanic cell. Alright, तो galvanic cell के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. galvanic cell के बारे में हमने स्टार्ट किया था. जो galvanic cell है वो हमारा, तो galvanic cell उसको हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं. ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं. पहला होता है ऑक्सीडेशन, द सेकंड वन इज रिडक्शन, द थर्ड वन इज सॉलिडिफिकेशन. ये तीन कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था. ऑक्सीडेशन वी हैव डिस्कस ऑन ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिडक्शंस. ऑलराइट, तो रिडक्शन में होता क्या है, मान लो कोई हमने वेसल ले रखा है जिसके अंदर मेटल, इट्स कनेक्टेड विद थ्रू अ वायर. एक वायर के साथ कनेक्टेड है. वायर के साथ कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वायर के साथ मेटल वायर के साथ कनेक्टेड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगा थ्रू मेटल पे आपका आयन. ऑलराइट, ये हमारा सॉल्यूशन है जिसके अंदर M प्लस N का आयन सॉल्यूशन फिल कर रखा है. अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ट्रांसफर होगा टू द मेटल. मेटल को होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये मेटल रॉड होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. ऑलराइट, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आयंस है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इट विल अट्रैक्ट टू द मेटल रॉड. जो आयंस है जो सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं वो हमारे क्या होगा, मेटल्स के साथ वो अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे. ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन फॉर द रिडक्शंस एन जो होगा N इलेक्ट्रॉन्स को लेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू M. ऑलराइट, वेयर N इज इन एक्वस सॉल्यूशंस. यहाँ पे ये हमारा ये एक्वस सॉल्यूशन है. ऑलराइट, और M यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रहा है वो हमारा सॉलिड. ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जहां गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शंस. यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शंस होगी. तो अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, इफ, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अगर M प्लस आयंस जो है ना, इसमें क्या होगा, ये M प्लस आयंस कन्वर्ट होंगे यहाँ पे मेटल्स में. तो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर ऑफ चार्ज जो है किसके, नंबर ऑफ आयंस किसके, M प्लस के. नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या होंगे, M प्लस के, M प्लस N के. इट विल बी डिक्रीज. क्या होगा, M प्लस आयन के जो होंगे, आयंस जो होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, जो कि मेटल सरफेस पे रखते जा रहे हैं. तो M प्लस आयंस का नंबर ऑफ डिक्रीज हो जाएगा. ये जो होगा M प्लस का, M मेटल का, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस का होगा इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा. यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा. तो ड्यू टू द चार्ज डिफरेंस क्रिएशंस इट विल अराइज एंड पोटेंशियल डिफरेंट होगा. एंड वी नो दैट दिस इज द रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस. तो इट विल कॉल द रिडक्शन पोटेंशियल. ऑलराइट, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा. अब रिडक्शन पोटेंशियल में एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस हाउ वी राइट, इट विल रिप्रेजेंट बाय द E. इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब हो क्या रहा है, फॉर द रिएक्शंस, इस रिएक्शंस के लिए, इस रिएक्शन के लिए हम इसका ईएमएफ लिख लेंगे, इसका हम पोटेंशियल लिख लेंगे. कैसे लिखेंगे, तो E, ठीक है, कन्वर्ट किसमें हो रहा है, M प्लस N से किसके अंदर, M सॉलिड के अंदर, इससे एक्वस. वी नोट दैट हियर इज फेज चेंजेस, सो इट विल बी अ वर्टिकल लाइन बिटवीन दिस. ऑलराइट, तो इट विल इज, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल. समझ में आ गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल में लास्ट क्लास में लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझा था. और अगर यहाँ पे बात की जाए कि अगर हम ये, अगर यहाँ पे हम प्रेशर को इक्वल टू 1 बार रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हम 25 डिग्री सेल्सियस के रूप में रखते हैं, और अगर हम इसमें कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर रखते हैं, ठीक है,
अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर जो है 1 बार और कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की 1 मोलर गियर लेके चलेंगे, तो इस पे जो हमारा डेवलप होगा पोटेंशियल, इस पे जो डेवलप पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अगर ये रिडक्शन के अंतर्गत हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन के अंदर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डिनोट कैसे करेंगे? ई के ऊपर डिनोट का नॉट करना है, साइन लगा देंगे ई नॉट। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे बात की है इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कैसे लिखेंगे तो ई नॉट एम प्लस एन कन्वर्टेड इनटू एम सॉलिड। यहाँ पे हमारा फेज चेंजेस हो रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन से डिनोट किया है। तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हो गया। ऑलराइट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। Salt bridge. What is salt bridge? Salt bridge. तो salt bridge क्या है? It is an inverted कैसी है? U-tube। एक कैसी है? एक inverted U-tube की फॉर्म में होती है कुछ इसके पास। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक इन्वर्टेड यूट्यूब की फॉर्म में होती है, इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या लेते हैं? इट्स फिल्ड बाय सॉल्ट्स। सॉल्ट कौन से हो सकते हैं? KCl, NaCl और NaLO3। इसमें से हम कोई भी सॉल्ट को जो होता है वो इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग किसके साथ करते हैं? विद द अगर पेस्ट, अगर पेस्ट के साथ इसको क्या करते हैं? फिलिंग कर देते हैं। अगर पेस्ट क्या है? वो हमारा एलगी से निकलता है और एक हमारा विस्कस होता है, जेल टाइप्स का होता है, विस्कस जेल फॉर्म में होता है, जिसके कारण जो हम फिलिंग करेंगे तो इसके अंदर जो फिलिंग होगा वो काफी डेंस फिलिंग होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे हमारे सॉल्ट फिलिंग कर देंगे, सॉल्ट फिलिंग के यहाँ पे डेंस फिलिंग होगी और यहाँ पे हम इसको फिल्टर पेपर फिल कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के साथ, या फिर कॉटन वुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो साइड से जो होगी ताकि हमारा जो सॉल्ट फिल किया हुआ वो सॉल्ट हमारा निकल के बाहर ना जाए। तो सॉल्ट ब्रिज का डिस्कस करें तो सॉल्ट क्या है? एक इन्वर्टेड यूट्यूब है और ये फिल किया जाता है सॉल्ट्स के द्वारा। अब इसके अंदर सॉल्ट की फिलिंग होती है इसलिए इसको सॉल्ट बोलते हैं। अब इसको ब्रिज का नाम क्यों दे रखा है? तो ब्रिज क्योंकि ये हमारे 2 हाफ सेल को इट्स कनेक्टेड टू 2 हाफ सेल। ये हमारा क्या करेगा? 2 हाफ सेल को कनेक्टेड करेगा। ठीक है, तो यहां पे ड्यू टू connect the 2 half cell, it is called bridge। 2 हाफ सेल कनेक्ट करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ब्रिज कहा जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर फिलिंग जो होती है वो सॉल्ट की फिलिंग करते हैं। सॉल्ट हम कौन सा ले रखा है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। ऑलराइट, अब इसका यूज क्या है? इसका फंक्शनिंग देखेंगे तो इसकी फंक्शनिंग क्या हो सकती है? फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शनिंग इसकी देखेंगे। फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शनिंग में क्या है? इट्स ये क्या करेगा? एक इंटरनल सर्किट क्रिएट कर, इंटरनल सर्किट हमारा पूरा करेगा। इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट क्या है? जैसे हम लोगों को पता है कि किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट तब पास हो सकता है व्हेन इट विल बी कंप्लीट सर्किट। जब क्या होगा? हमारा जो सर्किट होगा वो कंप्लीटली कनेक्टेड हमारा कंप्लीट होगा। यहां तक मान लीजिए मेटल है, ठीक है, ये दोनों मेटल है, मेटल वायर से कनेक्टेड है, मेटल वायर से कनेक्टेड है। मेटल वायर से कनेक्टेड होने के बावजूद इसमें क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा।
ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आयन का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि मेटल्स के अंदर अगर हमारा करंट फ्लो हो तो उसके लिए जरूरत होती है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की, ऑलराइट। बट अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है, ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हमें जरूरत होती है मूवमेंट्स ऑफ किसका होना चाहिए? मूवमेंट्स ऑफ आयंस इज वेरी नेसेसरी। तो मूवमेंट्स ऑफ आयन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें सॉल्ट ब्रिज की। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इस कनेक्ट इंटरनल सर्किट को हमारा कंप्लीट करता है, ऑलराइट। तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से, है ना, सॉल्ट ब्रिज की वजह से, इस सॉल्ट ब्रिज की वजह से यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कैटायंस will be equal to number of anions। तो एक कंसंट्रेशन बात की जाए इसमें, तो नंबर ऑफ कैटायंस जो होते हैं, नंबर ऑफ एनायंस जो होते हैं, वो हमारे पूरे फिलअप करते हैं। तीसरा क्या है? इट्स हेल्प अस टू, किस चीज के लिए? इसकी वजह से जो हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, तो इट्स प्रिवेंट अस, क्या करेगा? हमारा प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स क्रिएट होने से प्रिवेंट करेगा। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कि जैसे हमने कोई सॉल्ट ब्रिज ले रखा है, इसके अंदर हमने फिलिंग की है सॉल्ट्स की। अगर हमने वहां पर सॉल्ट नहीं लिया, अगर हम सॉल्ट नहीं लेते हैं, ऑलराइट, नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ पे, या इसको खाली रखते हैं, खाली है, एम्प्टी रखने की वजह से क्या होगा? अगर मान लिया ये नेगेटिवली चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके आयन जो होंगे पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे क्रिएट होंगे सारे के सारे, यहाँ पे क्या होंगे? सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज के होंगे। ठीक है, जब दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है जहाँ पे दोनों हमारे कंबाइंड हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? किसी सॉल्ट का, इसको प्रिवेंट करने के लिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करने के लिए हम सॉल्ट बेस का यूज करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, अगर हम मेटल, है ना, प्रिकॉशन में है नोट, अगर हमने यहाँ पे मेटल Ag+ ले लें, Hg+ ले लें, या फिर Pb+ ले लें, ठीक है, अगर हमने मेटल जो है वो Ag+ या फिर Ag2+ या Pb+ ले रखा है, तो यहां पे हम KCl या फिर NaCl का सॉल्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब Ag है, पॉजिटिव है, Cl के साथ मिक्सअप होकर क्या बनाएगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना लेगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट बनने की वजह से यहाँ पे आयन का ट्रांसफर नहीं होगा। जब आयन का ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होगी फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट होगा वो KCl NaCl का यूज नहीं करेंगे जब हमारा इस प्रकार का लेके चलते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ गया? रिडक्शन पोटेंशियल्स और सॉल्ट बेस के बारे में। ऑलराइट, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हमारा डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल की जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर हम क्या लेते हैं? जिंक लेते हैं प्लस कॉपर लेते हैं। मोर रिएक्टिविटी इसीलिए जो लेक्चर चलेगा सीरीज आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे, पर लेकिन यहाँ पे जो है जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। ऑलराइट, अगर हम बात करें कॉपर प्लस सिल्वर की, तो इसमें क्या होगा? कॉपर इज मोर रिएक्टिव। क्या होगा? कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। अब डैनियल सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डैनियल सेल में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेल ले रखा है ना, सेल जो है वो हमारी दो मेटल रॉड ले रखी है। यहाँ पे दो मेटल रॉड है, ये जिंक की है, ये कॉपर की है। इनको
वेसल में डिप कर रखा है, ठीक है। जो यहाँ पे डिप कर रखा है वेसल में, तो यहाँ पे उसी का सॉल्यूशन दे रखा है, जिंक का जिंक पे और यहाँ का कॉपर का। ऐसे सॉल्यूशंस रहेंगे जो Cu कॉपर +2 देता हो, जिंक +2 देता हो। इट इज कनेक्टेड विद थ्रू दी मेटल वायर, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसकी वजह से होगा। नाउ हियर वी यूज एन सॉल्ट ब्रिज, हम यहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्ट ब्रिज लेंगे, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज, समझ में आ गया। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से करेगा, ठीक है। अब जिंक में देखेंगे, अगर इसको माना जाए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इसको हम एनोड बोलेंगे, और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो इसको हम कैथोड बोलेंगे, ठीक है। अब रिएक्शंस की बात करते हैं तो एट एनोड रिएक्शन क्या हो रहा है, Zn जो है इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव कर रहा है, तो Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में बाय द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। Zn जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, तो क्या रिएक्शन आएगी, Zn कन्वर्ट इनटू द Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Zn जो है सॉलिड में है और यहाँ पे क्या है, एक्वस में है। ऑलराइट, नाउ रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे रिएक्शंस क्या है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है इसके साथ, तो कॉपर इसके साथ अटैच होगा, तो उसमें क्या होगा, एट कैथोड पे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। यह सॉलिड है, यहाँ हमारा एक्वस है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में था, यहाँ पे कनेक्टिवली हो रहा है, और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज था, तो नेगेटिवली चार्ज होने के साथ यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज था, तो हमारी ये कॉपर जो है वो इसके साथ ऐड होता जा रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारा रिएक्शंस क्या होगा, कैथोड पे ये रिएक्शंस होगा यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे बात करते हैं नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में क्या करेंगे, ये दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे इस प्रकार से करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कट जाए, तो Zn सॉलिड इधर कॉपर +2 इन एक्वस कन्वर्टेड इनटू Zn+2 और कॉपर +2। समझ में आ गया। इसमें नेट इस प्रकार से रिएक्शंस लिखेंगे कि हमारा जो कटेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे हमारे, तो नेट ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी यहाँ पे, एट एनोड पे और कैथोड पे हम इस प्रकार से रिएक्शंस लिखेंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कट जाए, ठीक है। अगर एन की बात की जाए तो एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर क्या है यहाँ पे, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन है, जो n = 2 है। ऑलराइट, यहाँ रिएक्शन समझ में आ गया किस प्रकार से हो रहा है, नेट रिएक्शन हो गया, है ना। अब नेट रिएक्शन की बात की जाए, अगर इसको हम ई सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल रिएक्शंस के लिए यहाँ पे क्या होगा, सेल कंप्लीट हो गया हमारा। कैसे, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, इससे आयंस का मूवमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में हमारा क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा सेल कंप्लीट हो गया। ये हाफ सेल है, कौन सा हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये हमारा कौन सा है, रिडक्शन हाफ सेल। अब पूरा सेल की बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शंस कौन सी हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शंस हो रही है, क्योंकि इसमें हमारा रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा पता था हाफ, इसका जो हमने ई सेल निकाला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला था। अब इसमें क्या करेंगे, पूरे सेल के लिए, ई सेल के लिए, ठीक है, तो ई सेल के लिए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई रिडक्शन पोटेंशियल। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, ई सेल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कर देंगे, तो हमारा पूरे सेल का तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, पूरे सेल का जो पोटेंशियल होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर यहाँ पे जो हमने सेल क्रिएट किया हुआ है,
अगर सेल के लिए कंडीशन हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, P इक्वल टू 1 बार, ठीक है, टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेशन जो लेके चलेंगे 1 मोलर लेके चलेंगे, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जो क्रिएट होगा ई स्टैंडर्ड, तो इसको ई स्टैंडर्ड सेल का, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑलराइट। ये जो बुक में है वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करेंगे, उसके लिए हमें जो राइट साइड में होगा, है ना, तो ई सेल निकालने के लिए तो ई आर माइनस के ई लेफ्ट, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं वो राइट साइड में से रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हम लेफ्ट साइड का रिमूव कर देंगे, तो उससे हमारा ई सेल निकल आएगा, ऑलराइट। तो आज की क्लास में इतना बहुत है टेंजेंट सेल के बारे में। अब रिडक्शन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है और इसको किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर